So today we'll start the session on how to simplify export import process and documentation. It will be 30 minutes of sessions. So before we'll start the sessions. Just I am having a questions. What is your expectation from these sessions? If you are also watching on the YouTube, आप YouTube पे भी watch कर रहे तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं. What is your expectation from these sessions? What is your expectation from these sessions? You can put it in chat box. What is your expectation from these sessions? आप chat box में भी डाल सकते हैं. Clear concept of documents and terminology. Okay. Anything? Anything? What is your expectation? Anything? Will you please? Anything? और क्या एक्सपेक्टेशन है? आप शेयर कर सकते हैं. Okay, you want to know about the documents. Okay. We'll start the sessions. So our vision is why we are conducting. हम ये conductive session कर रहे हैं to support entrepreneurs to develop sustainable export business. And vision is to make export rich India. This is our vision. तो हम conduct करते हैं session weekly 2 or 3 sessions conduct होते हैं. This is the basic. And very happy to share. This is the we have developed a 24/9 platform where आप एक ही फॉर्म भरने के बाद आप 26 to 28 डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हैं. एंड दिस प्लेटफॉर्म गॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन नेशनल लेवल विद द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड पीयूष गोयल ऑन 15 जनवरी 2022. सो दिस इज द इंट्रोडक्शंस. सो आपको सबको क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉजिस्टिक्स. इंपॉर्टेंस क्या है उसका आप चैट में डाल सकते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉजिस्टिक्स. आपको सपोज ऑर्डर मिल गया, आपका मटेरियल रेडी है, तभी भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन लॉजिस्टिक का इंपॉर्टेंस क्या है आप चैट बॉक्स में डालिए. आप यूट्यूब पे हो तभी भी आप चैट में डाल सकते हैं. यूट्यूब में भी रहेगा तो आप चैट में डाल सकते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है उसका? आप यूट्यूब में रहेंगे तभी भी चैट में डाल दीजिए. इंपॉर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? क्यों होना चाहिए? क्यों ये करना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? यू कैन ट्रैवल विद कार्गो टू एक्सप्लेन द शिपमेंट. वेरी गुड, यू आर राइट. क्योंकि ये जो कार्गो हमारे फैक्ट्री से बाहर जाता है उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है वही प्रूफ रहता है कि व्हाट इज इनसाइड. क्योंकि वहां हमारे इंजीनियर नहीं रहते, वहां हमारे कोई भी जो पैकर नहीं रहता, प्रोडक्शन का पर्सन नहीं रहता, सेल्समैन नहीं रहता, मार्केट में कोई नहीं रहता. जब भी कार्गो बाय एयर से जाता है, बाय सी से जाता है, तो दैट इज अ प्रूफ. वेरी गुड. लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. राइट साथिया, यू आर परफेक्टली राइट. दैट वर्क इज डन बाय डॉक्यूमेंट्स. यस, तो राइट, ये इंपॉर्टेंस है. और हमारे यहाँ क्या होता है कि और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, आप एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर करते हो तो अलग प्रोसेस होता है, फार्मास्यूटिकल का अलग होता है, केमिकल का प्रोसेस इज डिफरेंट, देन आपका फूड का प्रोसेस इज डिफरेंट, फ्रोजन का रहे तो डिफरेंट, स्पाइसेस रहेगा तो डिफरेंट प्रोसेस. सो एवरी कमोडिटी और यू कैन से कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज डिफरेंट. और उसके लिए कस्टम के रूल्स रेगुलेशन भी डिफरेंट है. फूड रहेगा, फ्रोजन रहेगा तो उसके लिए प्रोसेस डिफरेंट है. वो प्रॉपरली फ्यूमिगेट किया कि नहीं किया, फूड का कंटेंट क्या है, पेस्टिसाइड क्या है, इंपोर्ट कर रहे तो वेदर दैट प्रोडक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड है क्या, प्रोहिबिटेड है क्या. तो दीज आर द फैक्टर्स आर कमिंग. तो इसलिए डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ.
तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिस्टिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके सिवा आपके पास ऑर्डर 100 करोड़ का भी रहेगा लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं रहेगा तो यू कांट डू द एक्सपोर्ट्स। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और ये लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम मतलब जब एक्सपोर्ट में काम करते थे तो हम मतलब जैसे जोक से कहते थे कि डिजाइन ड्राइंग एनीबडी कैन डू इट, लेकिन लॉजिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देखो ये मजाक में हम बोलते थे लेकिन ट्रू भी ये है। एक थॉट से बात करेंगे तो सपोज आपने कोई भी इंजीनियरिंग का आइटम बना दिया और उसका विड्थ सपोज 8 फीट है, तो क्या हो जाएगा? विड्थ और हाइट 8 फीट है तो क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है? 8 फीट का 8 विड्थ और ये इस साइज का हमने बना दिया तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है? क्योंकि कंटेनर का जो साइज होता है वो 8 फीट का होता है और हाइट भी 8 फीट का होता है। तो हमने 8 फीट का ही बना दिया मटेरियल, तो हम वो कंटेनर में डाल नहीं सकते। आपको हमें 7.5 फीट का लेंथ विड्थ का ही फीट बस बैठ सकता है कंटेनर में। तो हमें फ्लैट ट्रैक कंटेनर करना पड़ेगा और फ्लैट ट्रैक कंटेनर करेंगे तो उसका प्राइस जो होता है 4 to 5 टाइम्स हो जाता है। सपोज कोई कंटेनर हमें 1 लाख में मिल रहा है तो उसका प्राइस 5 to 6 लाख हो जाता है। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं वो प्रॉपर कंटेनर में फिट होने वाला चाहिए, नहीं तो हमारा कॉस्ट 4 to 5 टाइम्स लॉजिस्टिक का कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है उसमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हाउ मेनी एजेंसीज आर गेटिंग इन्वॉल्व? एनी आइडिया? हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कौन सा एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं? एनी आइडिया? हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो कौन सा एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं? हाउ मेनी एजेंसी आर गेटिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेस? एक एक्सपोर्ट का शिपमेंट प्रोसेस करने के लिए कितना एजेंसी इन्वॉल्व होते हैं? आप यूट्यूब में देख रहे हैं तभी भी आप चैट में डाल सकते हैं। हाउ मेनी एजेंसी आर गेटिंग इन्वॉल्व? CHA, ओके धनश्री, CHA गवर्नमेंट एजेंसीज, ओके। और कौन सा एजेंसी आता है? और कौन सा? कस्टम्स, ओके वेरी गुड। और सबका आंसर चाहिए मुझे। और कौन सा? CO, आप राइट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यूइंग अथॉरिटी, अभी करंटली DGFT इश्यू कर रहे हैं। और कौन सा एजेंसी आता है? ये आपको पता रहेगा तो आप डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिस्टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी देखो आपके 4-5 ही आंसर आए, और आंसर चाहिए। और कितना एजेंसीज होता है? EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी एक वन ऑफ द एजेंसी है। और कौन सा? मोर देन 25 एजेंसीज है। चलो मैं आपको बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर लेता हूं कौन सा मोर देन 25 एजेंसीज है, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सो दीज आर द एजेंसीज आर गेटिंग इन्वॉल्व। मैं आपको एक एक पढ़ के बताता हूं। पैकिंग एक एजेंसी है, GST इनवॉइस है कि GST की एक एजेंसी है, फ्यूमिगेशन होता है, लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी है, मरीन इंश्योरेंस है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, कस्टम हाउस एजेंट है, इंस्पेक्शन एजेंसी भी होता है। कभी भी एक्सपोर्ट करने के पहले इंस्पेक्शन होता है तो वो एजेंसी भी इन्वॉल्व होता है। कभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, नहीं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो क्लाइंट होता है क्या बोलता है कि मुझे ऑथराइज जो इंटरनेशनल एजेंसी है, HGS और जो एजेंसी है, उनका मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो ग्लोबली वेल नोन है। बैंक है, फ्रेट फॉरवर्डर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, करंटली DGFT बना रहा है, कंटेनर यार्ड है, कंसोलिडेटेड है। एक ऐसा फ्रेट फॉरवर्डर, एक कुछ लोग क्या करते हैं, कंटेनर जो कार्गो होते हैं वो कंसोल करते हैं, उसको कंसोलिडेटेड बोलते हैं। NVOCC है, नॉन वेसल ऑपरेटिंग कार्गो कैरियर। इनकोटम है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंडर इनकोटम डिफाइन होता है, तो ICC इज आल्सो वन ऑफ द एजेंसी। कस्टम्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट, कस्टम में भी वेरियस नाइक्रोटिक्स है और अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट है, वो भी एजेंसी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, DGFT बनाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कंट्री टू कंट्री होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो। डेस्टिनेशन कस्टम क्लियरेंस मतलब डेस्टिनेशन का ओवरसीज का CHA आ गया, FEMA आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो भी रोल करता है। ECC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सिम बैंक, आइसगेट, इट इज कमिंग अंडर GST, E-way bill, it is also coming under। तो ये these are the agencies involved to process one shipment। Are you getting this point?
ये सब एजेंसी इन्वॉल्व है और आप सबका एक शिपमेंट प्रोसेस करने के लिए सबका आपको नॉलेज होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब करना है, जैसे इंश्योरेंस, हमें शिपमेंट के पहले ही इंश्योरेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगा। पैकिंग, जब हमारा मटेरियल प्रोडक्शन से रेडी होता है तब पैकिंग एंड फ्यूमिगेशन होना चाहिए, उसके बाद जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, आप कौन सा भी मिस किया तो हमारा इधर शिपमेंट स्टक हो सकता है, डिले हो सकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ कंसर्न आ सकता है, नहीं तो कुछ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस आ सकता है। इसलिए हमें वो सब एजेंसी साइमल्टेनियसली जाना चाहिए, एक ही फ्लो में जाना चाहिए सब, और उसका फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस होना चाहिए, देन हमारा एक्सपोर्ट स्मूथली हो सकता है। तो ये हो गया इन्वॉल्व एजेंसी। तो हम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू क्लियर? बाद में आता है एक्सपोर्ट प्रोसेस। हम क्या करेंगे ब्रीफली, व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्रोसेस, थोड़ा हम स्टडी करेंगे उसके ऊपर, तो आपको समझ में ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि कौन सा एजेंट। जैसे इंडिया से मटेरियल जर्मनी जा रहा है, एक्सपोर्ट का शिपमेंट है, तो मटेरियल का फ्लो क्या रहता है? इंडिया का सपोज पुणे में फैक्ट्री, तो पुणे से फैक्ट्री से लोकल ट्रांसपोर्ट से वो जेएनपीटी जाएगा। जेएनपीटी जाने के बाद कस्टम क्लियरेंस होने के बाद इट विल बी लोडेड ऑन द वेसल, वेसल के ऊपर लोड होने के बाद वो हैम्बर्ग पोर्ट जाएगा, वहां कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, बाद में डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट से जर्मनी के फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया टोटल मटेरियल का फ्लो। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रहते हैं? प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब कस्टम क्लियरेंस के लिए जो ओरिजिन पोर्ट होता है, वहां कस्टम क्लियरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। वो कौन से आते हैं? कस्टम इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एलयूटी, और भी है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है कस्टम क्लियरेंस के लिए। बाद में सपोज वेसल के ऊपर लोड हुआ है कार्गो, तो बाद में हमें कमर्शियल इनवॉइस बनाना है, पैकिंग लिस्ट बनाना है। बिल ऑफ लेडिंग कौन देता है? बिल ऑफ लेडिंग इज गिवन बाय द शिपिंग लाइन। सर्टिफिकेट ओरिजिन, मरीन इंश्योरेंस, ये बना के हमें क्लाइंट को भेजना है, और वो क्लाइंट ये सब डॉक्यूमेंट इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए यूज करेगा और हमारे पेमेंट देने के लिए यूज करेगा। तो वो ये हुआ ओवरऑल फ्लो। उसमें क्या आता है? इनकोडम आता है। सपोज सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वेयर हाउस तक है, तो उसको एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। सेलर मतलब एक्सपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज पोर्ट तक ही है, फ्री ऑन बोर्ड, यहां तक वेसल के ऊपर रखने उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एफओबी बोलते हैं। सपोज सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआईएफ मतलब हैम्बर्ग पोर्ट तक है, उसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट आता है, ये सब लोकल ट्रांसपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, सी फ्रेट, इंश्योरेंस आता है, तो उसको बोलते हैं सीआईएफ। सपोज सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक है, जर्मनी के पोर्ट तक है, एक्सेप्ट इंपोर्ट ड्यूटी, उसको बोलते हैं डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। तो ये सब इनकोटर्म का भी नॉलेज होना जरूरी है टू प्रोसेस द एक्सपोर्ट शिपमेंट। तो ये हुआ ओवरऑल फ्लो ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेस। इसमें किसी को क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप चैट बॉक्स में प्लीज डालिए। किसी का क्वेश्चन है उसमें? किसी का क्वेश्चन भी रहेगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। पहला होता है कस्टम डॉक्यूमेंट्स, कस्टम इनवॉइस। तो इनवॉइस क्या? दीज इनवॉइस आर ऑफन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर ड्यूटी पर्पसेस। It is an important and basic export documents useful preparing basic shipping documents and various export formalities such as quality, pre-shipment inspection and customs and GST. ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। कस्टम इनवॉइस का नाम ही इटसेल्फ बोलता है कि ये कस्टम के पर्पस के लिए है, मतलब कस्टम क्लियरेंस के पर्पस के लिए जो इनवॉइस बोलता है उसको बोलते हैं कस्टम इनवॉइस। उससे प्री शिपमेंट का इंस्पेक्शन होता है, जीएसटी इनवॉइस बनता है, क्वालिटी, एक्सपोर्ट के अदर फॉर्मेलिटीज है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होते हैं। जैसे शिपिंग बिल बनता है तो वो कस्टम इनवॉइस के ऊपर होता है। तो ये पहला कस्टम इनवॉइस है। दूसरा पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट इज अ कंसिडरेबली मोर डिटेल, इट शोज द इंडिविजुअल नेट ग्रॉस वेट मेजरमेंट और ईच पैकेज। इन शॉर्ट मटेरियल के बारे में जो डिटेल होता है, नेट वेट, ग्रॉस वेट, डायमेंशन, उसका हर बॉक्स में कितना पैकेजेस है, क्या नंबर है, उसका टोटल डिस्क्रिप्शन, वो पैकिंग लिस्ट में होता है। तीसरा होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सपोज आपको एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करना है, एक्सपोर्ट के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करके एक डॉक्यूमेंट आता है, वो जीएसटी लॉगिन से आपको मिल जाता है, 1 साल का वैलिडिटी वाला। तो वो आपको एलयूटी एक डॉक्यूमेंट लगता है। बाद में फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन। हमें एक्सपोर्ट वैल्यू का डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो हमें वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये वैल्यू का है, वी डिक्लेयर दैट
ये वैल्यू का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। बाद में फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होता है। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट इज नथिंग बट पेस्ट कंट्रोल। इट इज कंपल्सरी जब हम वुड यूज करते हैं पैकिंग के लिए। बाद में होता है ईवे बिल एंड लॉरी रिसिप्ट। ईवे बिल ये होता है कि हमारा जब फैक्ट्री से जब मटेरियल निकलता है तो इट इज कंपल्सरी वेदर इट इज अ लोकल और एक्सपोर्ट, ईवे बिल निकालना कंपल्सरी है एज पर लेटेस्ट रूल। और जब हम लोड करते हैं कार्गो लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो हमें लॉरी रिसिप्ट मिलता है, वो भी हमें जरूरी होता है। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट मरीन इंश्योरेंस। इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट एनी डैमेज, लॉस और कार्गो वेसल, शिप, टर्मिनल्स in which the goods are transported from one point to another origin point। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्री शिपमेंट का डॉक्यूमेंट्स है। बाद में आता है ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट हुआ, बाद में आता है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। तो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट कौन सा, एनी आइडिया? और ये जो प्री शिपमेंट में और भी डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे आईसी कोड होना जरूरी है, जीएसटी कॉपी, लेटेस्ट शिपिंग बिल चाहिए, लास्ट का एडी रजिस्ट्रेशन, केमिकल शिपमेंट रहेगा तो एमएसडीएस सीओए, इंजीनियरिंग का शिपमेंट रहे तो प्रोडक्ट कैटलॉग एंड स्पेसिफिकेशन, ये भी जरूरी है। मतलब प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी कॉपी, एडी रजिस्ट्रेशन, लास्ट का शिपिंग बिल का कॉपी चाहिए, और एमएसडीएच चाहिए इन द केस ऑफ केमिकल, इंजीनियरिंग के केस में प्रोडक्ट कैटलॉग और स्पेसिफिकेशन चाहिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये होने के बाद में पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स आता है। तो व्हाट आर द पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स? सपोज हमने कार्गो लोड कर दिया शिपमेंट के ऊपर, तो हमें पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना होता है। तो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट आता है कमर्शियल इनवॉइस। These invoices are often used by the government to determine the true value of the goods for duty purposes, and it is an important and basic export documents to collect the payment and for import custom clearance। ये जो कमर्शियल इनवॉइस होता है, कस्टम इनवॉइस कस्टम के लिए होता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है वो आपको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम ओवरसीज बायर से, और उसके इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज होता है। बाद में पैकिंग लिस्ट, अगेन डिटेल, ऑल डिटेल्स अबाउट द मटेरियल के डिटेल्स होता है। बाद में बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। बिल ऑफ लेडिंग मतलब रिसीप्ट ऑफ द मटेरियल बाय शिपिंग लाइन, उसको बिल ऑफ होता है। जब हम लोड करते हैं कार्गो शिप के ऊपर तो शिपिंग लाइन हमें जो डॉक्यूमेंट देती है उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। सपोज हमने फ्लाइट के ऊपर लोड किया तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं एयरवे बिल बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मिलता है, और वो डॉक्यूमेंट इट इज अ प्रूफ दैट हमने शिप के ऊपर और फ्लाइट के ऊपर लोड किया है, दैट इज अ प्रूफ। बाद में मरीन इंश्योरेंस भी होता है पोस्ट शिपमेंट में, हमें देना पड़ता है सीआईएफ के केस में। और लास्ट में होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। The certificate of origin is a document declaring in which country a commodity or good was manufactured। These types, उसमें दो टाइप्स आते हैं, प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल। तो आपको किसी को आइडिया है व्हाट इज द प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? व्हाट इज द प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? एनी आइडिया? प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, कुछ बोल सकते हैं? एनी आइडिया? आपको पता है हमारा दो कंट्री में एक एग्रीमेंट होता है, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। लास्ट में जैसे इन द मंथ ऑफ मार्च में दुबई के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। तो उस एग्रीमेंट में क्या होता है, जब हम जो भी ट्रेड करते हैं बिटवीन इंडिया एंड दुबई, तो उसके लिए हमें स्पेशल ड्यूटी कंसेशन मिलता है इंपोर्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। उस टाइम में जब प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट होता है उस केस में सपोज हमने इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के लिए दुबई के पास कुछ कंसेशनल ड्यूटी है कुछ प्रोडक्ट के लिए एज पर एग्रीमेंट, तो उसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ता है दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। तो सर्टिफिकेट हम दिखा देते तो दुबई इंपोर्ट में वो ड्यूटी का जो एज पर एचएस कोड जो भी रहता है उसका हमें कंसेशन मिल जाता है। तो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे इसको क्या चेक बोलते हैं, यू कैन से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज नथिंग बट चेक। वो चेक है क्योंकि उससे डायरेक्टली बायर को ड्यूटी में कंसेशन मिलता है और कॉस्ट में बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक क्वेश्चन है, सपोज ये सब पैकिंग लिस्ट किया हमने, पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट भेज दिया, मटेरियल क्लाइंट को मिल गया और हमें पेमेंट मिल गया, तो ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ? हाँ, ओके। साथ ही आपने क्वेश्चन पूछा है हु प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डीजीएफटी प्रोवाइड करता है अभी रिसेंटली,
नहीं तो रिस्पेक्टिव जो एम्बेसी रहता है वो प्रोवाइड करता है, रिस्पेक्टिव चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो प्रोवाइड करते हैं अभी, लेकिन डीजीएफटी से सब सेंट्रलाइज अभी हुआ है, तो डीजीएफटी भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है। ओके, नो प्रोसेस इज स्टिल कंप्लीट, यस। सो आपने सपोज मटेरियल भेज दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिया, आपको पेमेंट आ गया, तो इस एक्सपोर्ट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। माय क्वेश्चन टू यू, एक्सपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यस और नो? Is export process completed? Is export process completed? तो क्या पेंडिंग है? क्या पेंडिंग है? कौन सा एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है साथिया? मैं आपको बता देता हूं हमारा, हाँ राइट, वेरी गुड। एक्सपोर्ट रेगुलेशन, EBRC, आपका डीजीएफटी का रोड टैप और ड्रॉबैक आया कि नहीं आया कस्टम से? डीजीएफटी का सपोज हमने कुछ एडवांस EPCG में एक्सपोर्ट किया होगा तो डीजीएफटी का कॉम्प्लायंस वो कंप्लीट किया कि नहीं, कि बैंक का हमने सब डॉक्यूमेंट EBRC आया कि नहीं, सो दीज आर द स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक एक्सपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के लिए वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हुआ पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स का। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट हुआ, बाद में स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस कंप्लीट करने के बाद हमें अभी हम ये करेंगे, जो हमने जो डॉक्यूमेंट देखा उसके लिए हमारे एक जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो वो सिस्टम क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ 24my.com के ऊपर जाओ, डू लॉग इन हियर, एक्जिम पोर्टल को लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद एक ऐसा आपको विंडो आ जाएगा, तो विंडो में से आपको डैशबोर्ड आ जाएगा, कितना एलसीएल शिपमेंट हुआ है, एफसीएल है, एयर है, सी है, रोड है। तो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपको ये कंपनी का प्रोफाइल कंप्लीट करना है। लॉगिन करने के बाद आपका नाम, बाद में कंपनी प्रोफाइल, ये सब आपको बेसिक चीज कंप्लीट करना है। कंपनी का ब्रांच क्या है, बाद में आपको केवाईसी, जो भी केवाईसी है आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट करने हैं। हाँ, ये सब जीएसटी इनवॉइस, पैन, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एलयूटी, ओल्ड शिपिंग बिल, ओल्ड बिल ऑफ एंट्री, ये आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि क्या होता है, हर बार कोई ना कोई कस्टमर ये सब मांगता है, तो हमने एक बार ही अपलोड कर दिया तो आपको ऑल द टाइम आपको ईमेल करने की जरूरत नहीं, वो फ्रेट फॉरवर्डर को यहाँ से ही कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स। तो ये कंप्लीट कर दिया आपने, आपका ब्रांच डालो, कंपनी यूजर डालो, कंपनी के बैंक डालो, सब डिटेल्स। बाद में आपको जाना है रिक्वेस्ट फॉर फ्रेट कंपैरेटिव। आपका फर्स्ट स्टेप रहता है कि आपको कोड चाहिए कस्टमर फ्रेट फॉरवर्डर से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक फॉर्म आता है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। रिक्वेस्ट फॉर फ्रेट कंपैरेटिव में जाओ, न्यू रिक्वेस्ट फॉर फ्रेट कंपैरेटिव, यहाँ जाओ, आपको डालो कि यहाँ इमीडिएट डिस्पैच के लिए है, यहाँ एक्सपोर्ट के लिए, सी के लिए, एलसीएल है, डीडीयू है, कंसाइनी का एड्रेस डालो आप, बाद में प्राइस डालो, उसमें कब तक चाहिए, शिपमेंट वैल्यू क्या है, कंसाइनी का डालो, बायर अलग रहेगा तो बायर डालो, सेलर अलग रहेगा डालो, पोर्ट ऑफ लोडिंग डालो, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज डालो, आपका प्रोडक्ट का डिटेल, पैकेज का डिटेल डालो, सब यहाँ कैलकुलेशन हो क्या आता है, कितना सीबीएम कार्गो है, कितना वॉल्यूमेट्रिक है, कितना नेट वेट, कितना ग्रॉस वेट है, और सेव एंड कंटिन्यू करो। आप ये सेव एंड कंटिन्यू करें, सपोज यहाँ अभी भरा नहीं है तो वो दिखा रहा है कुछ ना कुछ। तो भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। आप सेव एंड कंटिन्यू करते हो तो डायरेक्टली लिस्ट ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड आता है, तो आप सिलेक्ट करो, आपको जो जो फ्रेट फॉरवर्डर को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, नहीं तो आपके जो खुद के फ्रेट फॉरवर्डर रहेंगे उनको आप वहां इनवाइट करो और रिक्वेस्ट फॉर कोड करो। ये करने के बाद ये इंक्वायरी
वो फ्रेट फॉरवर्डर को जाएगा। उसके बाद उनका रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई आने के बाद हाउ डज इट लुक, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेट फॉरवर्डर को भेज दिया और उनका रिप्लाई आया। रिप्लाई आने के बाद आपको कंपेरेटिव ऐसा दिखेगा। सो ये आपको व्यू दिखेगा कंपेरेटिव का कि ये इसका कॉस्ट 42,790 है, उसका 44,000 है, इसका 51,000 है। ये गीता ओवरसीज है, आली स्पीड है, ऑल कार्गो है। और उसका ब्रेकअप भी देखना है तो आप ब्रेकअप सब देख सकते हैं। ये सब ब्रेकर एप्पल टू एप्पल ब्रेकअप है। सीएफए चार्जेस इसका कितना है 2160, 1080, 2970। टीएससी कितना है, रीजन कितना है, बिल ऑफ lading का चार्जेस कितना है, ये सब आपको वन विंडो सब दिखेगा। और उसमें राइडर्स भी दिखेंगे। राइडर्स मतलब पेमेंट टर्म क्या है, ऑफर वैलिड क्या है, एस्टिमेटेड डिपार्चर क्या है, प्रेफर कैरियर क्या है, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांजिट टाइम क्या है। कई बार क्या होता है वेसल में भी कुछ डायरेक्ट वेसल होता है, कुछ ट्रांसशिपमेंट होता है, तो ट्रांसशिपमेंट में टाइम लग सकता है। तो पोर्ट टू पोर्ट ट्रांजिट टाइम क्या है ये भी आपको पता होना जरूरी है। लोकल ट्रांसपोर्ट का व्हीकल डेस्टिनेशन क्या है, एक्सचेंज रेट क्या कंसिडर किया, ये सब कर सकते हैं। और यहाँ के हम काउंटर ऑफर देना तो काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं। देखो यहाँ काउंटर ऑफर का भी ऑप्शन दिया है। आपको सपोज उसका कम करना है तो यू कैन रिड्यूस 6830 करो और आप उसको अवॉर्ड कर सकते हो। यहाँ से अवॉर्ड नाम का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से अवॉर्ड करके डायरेक्टली फ्रेट फॉरवर्डर को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम से हुआ। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। सपोज हमने फ्रेट फॉरवर्डर फाइनल किया तो डॉक्यूमेंट बनाए, तो डॉक्यूमेंट बनाए तो आपको यहां जाना है। यहां जाके क्रिएट न्यू इंफॉर्मेशन फॉर्म करो, नहीं तो वो जो आरएफसी नंबर है वो डालो। ये करने के बाद आपको मैं एक बनाया हुआ दिखा देता हूं। ये हमने बनाया है, एक फॉर्म फिलअप करो। सिर्फ ये फॉर्म आता है, कस्टम इनवॉइस नंबर डालो, बाद में डेट डालो, बायर रेफरेंस डालो, ये सब फिलअप इंफॉर्मेशन फिलअप करो। सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके ऊपर टिक करो बस। कस्टम इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग मार्क, जीएसटी इनवॉइस, ईवीडी, सेल्फ सील, ये कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फाइनल बिल ऑफ lading, सर्टिफिकेट, क्लिक करो सिर्फ। मरीन इंश्योरेंस का इंस्ट्रक्शन लेटर, प्री शिपमेंट कवरिंग लेटर, पोस्ट शिपमेंट कवरिंग लेटर, ये सब क्लिक करो। क्लिक करो, सेव करो और वहां जाओ। सब डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं। आप देखो यहाँ, देखो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो अभी आपको कस्टम इनवॉइस देखना है, आप एक कस्टम इनवॉइस देख सकते हैं। देखो एक कस्टम इनवॉइस है पूरा, एक्सपोर्टर, कंसाइनी, बायर, कस्टम इनवॉइस है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा। देखो बैंक का डिटेल भी आया है, एक्सपोर्ट शिपमेंट अंडर वी इंटेंड टू क्लेम रिवार्ड्स, ये सब कुछ आया है। आपको मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट शिपमेंट। पैकिंग लिस्ट देखना है तो पैकिंग लिस्ट देखो, ये सब कंसाइनर, कंसाइनी, पैकिंग लिस्ट। यहाँ बैंक का डिटेल नहीं आता क्योंकि पैकिंग लिस्ट स्टोर में जाता है, वेयर हाउस में जाता है, तो बैंक का डिटेल यहाँ नहीं। वी इंटेंड टू क्लेम रिवार्ड्स अंडर, सब कुछ दिया हुआ है। बाद में शिपिंग मार्क्स भी होता है, वो कंपलसरी है, बॉक्स के ऊपर चाहिए। तो ये फ्रॉम टू, शिपिंग मार्क्स, नेट वेट, ग्रॉस वेट, हर एक पैकेज का आता है ये शिपिंग मार्क्स। जस्ट आपको प्रिंट आउट निकालना है और वो डालना है वहां। बाद में जीएसटी इनवॉइस होता है। देखो ये जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस है, आपको जीएसटी इनवॉइस भी मिलता है। ईवीडी फॉर्म है, ईवीडी फॉर्म भी आता है। आपको जस्ट प्रिंट आउट निकालना है लेटेड के ऊपर और भेज देना है। बाद में कमर्शियल इनवॉइस होता है। आपको पता है कमर्शियल इनवॉइस और कस्टम इनवॉइस में डिफरेंस क्या है? देखो यार, कस्टम कमर्शियल इनवॉइस में शिपिंग बिल नंबर, एयरवे बिल नंबर आया है, शिपिंग मार्क्स आया है, ये सब कुछ यहाँ है। कस्टम इनवॉइस में एलयूटी नंबर आता है, आपको दिखा देता हूँ। देखो कस्टम इनवॉइस में एक एलयूटी नंबर आता है और ये कमर्शियल इनवॉइस में शिपिंग बिल नंबर और एयरवे बिल नंबर आता है। ये हुआ। बाद में आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, वो भी है। यहाँ लोकल पुणे का है, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स का। जस्ट आप लेटर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाद में मरीन इंश्योरेंस का इंस्ट्रक्शन लेटर है, कवरिंग लेटर। ये कवरिंग लेटर यूज करके आप डायरेक्टली ये कस्टम इनवॉइस पैकिंग लिस्ट मरीन इंश्योरेंस को दे सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। जो भी कुछ एक्स्ट्रा सीएचए का लेटर है, सीएचए को जो भेजना है वो है, क्लाइंट को जो भेजना है वो लेटर यहाँ रेडी है, वो सब रेडी है यहाँ लेटर। बाद में पोस्ट शिपमेंट कवरिंग लेटर फॉर बैंक, वो रेडी है।
बाद में ये नो सोमेट डिक्लेरेशन है वो भी रेडी है, जो भी लगता है वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ रेडी कैप्चर किया हुआ है। ऑथराइजेशन लेटर टू कस्टम हाउस एजेंट वो भी रेडी यहाँ। बाकी अगर कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप यहाँ ऐड न्यू करके यहाँ सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे हमने मरीन इंश्योरेंस का कॉपी यहाँ सेव किया है, प्रोफार्मा इनवॉइस सेव किया है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, साइन कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट यहाँ सेव किया है, क्योंकि रेफरेंस के लिए फ्यूचर में लगेगा तो वो सब सेव किया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हुआ। तो ये डॉक्यूमेंट सब यहाँ एक ही इसमें एक ही फॉर्म भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो आपके और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? उसमें क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी क्वेश्चन सर, हु प्रोवाइड्स द मरीन इंश्योरेंस? हाँ, वेरी गुड साथी। मरीन इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल जो इंश्योरेंस होता है, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ये आईसीआईसीआई जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करता है, टाटा करके है वो भी प्रोवाइड करता है। वो इंश्योरेंस कंपनी वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक टू मरीन इंश्योरेंस। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरनेशनल मरीन इंश्योरेंस मतलब इंटरनेशनल हो गया। मरीन का मतलब ये ओवरसीज का हो, उसको बोलते हैं इनलैंड मरीन इंश्योरेंस और ओवरसीज मरीन इंश्योरेंस, टू टाइप्स के होते हैं। और किसी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, डिफरेंस इन एक्सपोर्ट इनवाइस एंड कस्टम इनवाइस। नहीं, वेरी गुड। तो धनश्री मैम, ये जो होता है ना एक्सपोर्ट इनवाइस ऐसा नहीं होता, कस्टम इनवाइस एंड कमर्शियल इनवाइस होता है। दोनों ही एक्सपोर्ट इनवाइस ही हो गए, लेकिन कस्टम इनवाइस एंड कमर्शियल इनवाइस होता है। एक्सपोर्ट इनवाइस ऐसा कुछ नाम नहीं है, वो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। कस्टम इनवाइस एंड कमर्शियल इनवाइस होता है। और किसी के क्वेश्चन है? और किसी की क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। वो यूट्यूब पे भी चैट में पूछ सकते हैं, नहीं तो विल। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वी नीड टू गो फॉर डीजीएफटी और डाउनलोड फ्रॉम। आप हमारे पास भी इंक्वायरी भेज सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको चाहिए तो आई गिव द ऑप्शंस, क्या कर सकते हो आप। यहां आप 24 माइल के ऊपर जाओ। सपोज आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, सपोज आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, गो हियर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आपको जो चाहिए वो उसके ऊपर क्लिक करो, उसका अमाउंट और सब कुछ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सब कुछ है, और प्रोसीड फर्दर करो। जो भी आपको चाहिए, देखो आपको मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहिए, आप क्लिक करो, उसका प्राइस भी सब कुछ दिया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सब कुछ दिया है, क्लिक करो और प्रोसीड करो, बस सिंपल। इंडिया यूएई चाहिए, क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो और प्रोसीड फर्दर करो, सब आपको करो, सिंपल कर दिया है, उसका प्राइस भी सब कुछ दिया है। आर यू क्लियर साथी? वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? आपको क्या करना है, 24mile.com सॉल्यूशन के ऊपर जाओ, बाद में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहां क्लिक करो, आपको जो भी टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए यहां क्लिक करो, यहां क्लिक करो और प्रोसीड फर्दर करो। क्लियर? ये मतलब वो सिंप्लीफाई किया है, नेक्स्ट लेवल का सिंप्लीफाई किया है। ये क्यों किया है मालूम है सिंप्लीफाई? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है इट इज इंपॉर्टेंट, बट डज इट एड वैल्यू टू द बिजनेस? यस और नो? नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वैल्यू एडिशन कहां से मिलता है? कस्टमर का ऑर्डर से मिलता है आपको। डॉक्यूमेंटेशन इज अ नेसेसरी एक्टिविटी, नॉट डायरेक्ट वैल्यू एडेड एक्टिविटी। हमें तो प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके बाद ही हमें पैसे मिल सकता है, तो इसलिए हमने वो प्रोसेस ऑटोमेट किया है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? गेटिंग द ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटिंग मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, उससे एक्चुअल वैल्यू, बिजनेस को वैल्यू आने वाला है। तो इसके लिए ये जरूरी है। आपको किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द 24 माइल प्लेटफॉर्म, और किसी को भी
कोचिंग में नॉलेज के लिए इंटरेस्ट रहेगा तो उसके लिए भी किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो आप वो ले सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं। ये हुआ पोर्टल का। सपोज आपको पोर्टल चाहिए तो पोर्टल भी ले सकते हैं, हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करो।